भी नहीं जानता, फेक वर्ल्ड का बादशाह हूँ मैं, बादशाह। जब कुछ नहीं समझाया क्या? मम्मा समझाया तो था पर मैं भूल गई। बेटा मैं तुम्हें बहुत बिजी हूँ, तुम पापा के पास जाकर पूछ लो ना। ओके मम्मा। पापा कल मैथ्स का एग्जाम है। सर आज 15 अगस्त आप शिवगंगा स्कूल में आए हैं, उसके बारे में देखिए, आज हमारे छोटे भाई, हमारे साथी नीतीश झा और हमारे बड़े भाई डॉक्टर अखिलेश यादव जी, इनके निमंत्रण पर आज मैं यहाँ भौंसी स्थित रिठौज में शिवगंगा पब्लिक स्कूल में पहुँचा। आज बड़े ही मनमोहक झलकियाँ जो बच्चों के द्वारा दी गई, तो इन्होंने मन मोह लिया। बहुत ही अच्छा प्रयास बच्चों के द्वारा यहाँ किया गया स्कूल में, और मैं इनको बधाई देता हूँ कि इन्होंने इतनी मेहनत करके आज इस मुकाम तक जो स्कूल को पहुँचाया है, तो ये बधाई के पात्र हैं। और यहाँ जो मेरे को बुलाया, सम्मान दिया, उसके लिए मैं इनका आभार व्यक्त करता हूँ और ये विश्वास दिलाता हूँ इनको कि मेरे लायक कभी भी कोई काम, कोई सहयोग होगा तो मैं यहाँ इनके एक आदेश पे पहुँचूँगा। सर जो नूह में दंगे हुए हैं उनके बारे में कुछ कहोगे? क्या था सारी प्री प्लानिंग जारी? देखिए, अभी बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि पिछले दिनों जो हमारे इलाके में, क्षेत्र में सोहना से आगे नूह पड़ता है, वहाँ जो ये दंगे अभी हुए, तो इसकी मैं कड़ी निंदा करता हूँ। और मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा कि ये जो दंगे करते हैं लोग, वो किसी धर्म और जाति के नहीं होते। उनका कोई धर्म, जाति, जात पात किसी से कोई लेना देना नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ दंगाई होते हैं। कोई आदमी कहे कि हिंदू, कोई आदमी कहे मुस्लिम, मेरा ये मानना है पर्सनल तौर पर कि इनका कोई धर्म, यात्रा के दौरान इनको अपने पूरे इंतज़ाम करने रखने चाहिए थे, और पहले से अंदेशा था वहाँ, तो इसका पूरा इंतज़ाम ये सरकार का फेलियर और प्रशासन का फेलियर है। सर हमारा जो कानून है वो मजबूत नहीं है, कह सकते हैं। कानून हमारा बहुत मजबूत है। देखिए, 1947 में जो कानून बनाया था, वो बहुत मजबूत कानून बनाया था। देश की तरक्की के लिए, देश की रक्षा के लिए कानून बनाया था। लेकिन उस कानून का अगर हम इस्तेमाल ना करें, उस कानून का हम उपयोग ना करें अपनी जनता की रक्षा के लिए, तो फिर उस कानून का कोई फ़ायदा नहीं। सर सुबह 11-12 बजे से लोग फंसे हुए थे वहाँ, और रात तक तो सरकार उस टाइम कहाँ थी? देखिए, मैं कई लोगों से मिला हूँ जो पीड़ित हैं, उनसे भी मिला हूँ। मेरे को ये पता लगा कि 11 बजे ये चीज़ हुई, और वहाँ पे शाम को 4 बजे तक, 5 बजे तक, शाम को 6-7 बजे जो है वहाँ प्रशासन जो फोर्स पहुँची है, वो काफ़ी लेट पहुँची है। तो आप ये सोचो कि ये क्या था, ये क्या मतलब माहौल था? क्या ये था, ये प्री प्लान था, या ये जानबूझ के होने दिया सत्ता पक्ष ने या सरकार ने? ये उनका फेलियर है, वो संभाल नहीं पाए स्थिति को। अगर वो कहते हैं कि हमने संभाल लिया, तो मुझे तो नहीं लगता है संभालने में संभालना नहीं है। जैसा कि आपने अभी कानून की बात की है, तो समय समय पर देखा गया है कि राजनेता अपने सुविधा के अकॉर्डिंग जो कानून में संशोधन करते हैं, तो उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखिए, कानून में जो भी संशोधन होना चाहिए, वो सिर्फ और सिर्फ हमारे जनता के लिए, हमारे देश के सभी नागरिकों की रक्षा के लिए होना चाहिए। और ऐसे में एक कानून, मैं तो एक ये मांग करूंगा सरकार से, हमारी भारत सरकार से मांग करूंगा कि इस स्थिति से निपटने के लिए हमारे देश में एक फोर्स की अति आवश्यकता है। एक फोर्स बनाई जाए, वो तत्परता के साथ, इतना टाइम ना लगे। जैसे 5-7 घंटे लग गए, वो चाहे हेलीकॉप्टर से भेजें, बाय एयर भेजें, बाय एयरफोर्स भेजें, लेकिन वो क्षण भर में, विद इन 20-30 मिनट्स वो कहीं भी देश के कोने में पहुँचे और उसको काबू करने का काम करें। ये भारत सरकार को एक बिल संसद में लाना चाहिए और ये पास करना चाहिए। सभी राजनीतिक दलों को इसमें सहयोग करना चाहिए। ये मैं अपील भारत सरकार से करता हूँ। 15 अगस्त शिवगंगा स्कूल की तरफ से क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ समस्त देशवासियों को। सबसे पहले स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूँ, और मैं ये देना चाहता हूँ देशवासियों के लिए कि हमारे जो बच्चे हैं ना, वो हमारे देश के भविष्य हैं। और सभी मातृशक्ति से भी निवेदन करूँगा, आधी रोटी कम खाएंगे और अपने बच्चे को स्कूल ज़रूर भेजेंगे। सर अब की बार आपका प्रोग्राम काफ़ी अच्छा है, काफ़ी बच्चे भी हैं, पेरेंट्स भी हैं जी, तो उसके बारे में भी बताइए सर।
जी, ये तो देखो हमारी मेहनत और हमारी जो टीम है, जो टीचर टीम है, जिनके मैनेजमेंट हमारी विनीता मैम देखती है, ये लोगों का जो है मेहनत है और पेरेंट्स लोग का प्यार है। एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगा आपसे कि जिस तरीके से जो लोग 14 अगस्त को भी, मैंने बहुत सारे स्कूलों में जाके देखा कि वो 14 अगस्त को भी इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करते हैं जी। तो उनके लिए क्या संदेश है आपके पास? देखो वो तो उनकी पर्सनल मत है, उनकी पर्सनल राय है। सर अब की बार स्कूल में बच्चों ने अच्छे अच्छे प्रोग्राम किए हैं, तो कब से तैयारियां चल रही थी, कैसे तैयारी? 1 महीना पहले से तैयारी चल रही थी। 14 जुलाई से हम लोगों ने बच्चे की तैयारी करवाना स्टार्ट कर दिया था। तो 15 अगस्त पर देशवासियों को के लिए क्या संदेश है? देशवासियों के लिए यही संदेश देना चाहूँगा कि बच्चे की पढ़ाई पे विशेष ध्यान दें और आज की जो बच्चे हैं वो कल के हमारा भविष्य है। मैम आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम जूही कुमारी है। 15 अगस्त पे क्या कहना चाहेंगे आप, बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे? 15 अगस्त को सबको स्वतंत्रता हुई थी, सब बच्चे स्वतंत्र रहे, पढ़े लिखे अच्छे से रहे। मैम अपना नाम बताइए। सभी देशवासियों को शुभकामनाएं। मेरा नाम विनीता देवी है। सभी देशवासियों की ओर स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। हम ये कहना चाहते हैं कि जब हम बदल जाएंगे तो मेरा देश खुद चेंज हो जाएगा, इसीलिए हम ही भारत हैं। जब हम चेंज होंगे तो देश बदल जाएगा। 15 अगस्त पे क्या कहना चाहोगे आप बच्चों को? बच्चों को कहना चाहते हैं कि बच्चे ज़ोर शोर से मेहनत से अपना पढ़ाई करें, ताकि ये बच्चे जो हमारे देश का भविष्य है, जब ये मेहनत करेगा तब तो मेरा देश से बदलेगा, तब मेरा देश आज़ाद रहेगा और आज़ादी मनाएंगे, खुशी मनाएंगे, हम सब मिलजुल कर रहेंगे। जब बच्चे बनेंगे तब तो। आज सर स्वतंत्रता दिवस है, क्या सही मायने में हमारा देश आज़ाद हुआ है? क्योंकि आज का युवा भटका हुआ है, आज का युवा नशे की गिरफ्त में है, तो उसके लिए आप क्या संदेश चाहते हैं उन युवाओं के लिए? सर सबसे पहले तो मुझे देशवासियों को मैं बधाई देता हूँ 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के रूप में। और जैसा कि आपने पूछा कि हमारे देश के युवा भटके हुए हैं, ये तो बात सही है। जहाँ शिक्षा होगी वहाँ सारे लोग भटकेंगे ही भटकेंगे। अभी हमारा देश जो है तमाम चुनौतियों का सामना कर रहा है, जाति धर्म के झगड़े चल रहे हैं। इसके पीछे मूल रीज़न यही है कि हमने अपनी शिक्षा का विस्तार सही ढंग से नहीं किया है, या जो सरकारें हमने चुनी हैं या जो सरकारें हैं हमारे एजुकेशन पे ध्यान नहीं दे रही हैं, हमारे हेल्थ में नहीं ध्यान दे रही हैं। और हम उम्मीद करते हैं आने वाले समय में सरकार इस पर ध्यान देगी। सर अपना परिचय दे दीजिए और आज 15 अगस्त है, उस पर कोई संदेश दे दीजिए। मैं जतनवीर सिंह राघव, एक्स प्रेसिडेंट राजपूत महासभा गुड़गांव। आज 15 अगस्त का दिन पूरे देश में बड़े हर्ष और उल्लास से मनाया जा रहा है। इसके लिए मैं समस्त देशवासियों को अपनी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और जिन महान सपूतों ने भारत माता की आज़ादी के लिए हंसते हंसते बलिदान दिया, उनको सत सत नमन करता हूं। उनकी माताओं को, उनके परिवार को, जिन्होंने अपने बच्चों को देश की खातिर बलिदान दिया, उनका मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, उनको सत सत नमन करता हूं। आज हमारा जो यहाँ आगमन हुआ, डॉक्टर नीतीश जी, जिन्होंने एक स्कूल खोल रखा है और इस स्कूल की खासियत है जो गरीब बच्चे हैं उनको शिक्षा देते हैं, और शिक्षा से बढ़ के कोई भी काम नहीं है। मैं डॉक्टर नीतीश जी को इस शुभ कार्य करने पर अपने दिल की गहराइयों से इनका बहुत बहुत स्वागत भी करता हूं और इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। ऐसे शुभ कार्य को जिस तरीक़ा से ये पिछले कई वर्षों से कर रहे हैं, ये जो स्कूल मात्र 20 बच्चों से शुरू हुआ था और आज इस स्कूल में 800 के लगभग बच्चे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो गरीब माँ बाप हैं, जो पढ़ाई कराने में बच्चों को असमर्थ हैं, उन बच्चों का भी ध्यान रखते हैं। इसके लिए ये समाज का जो नेक कार्य कर रहे हैं, इसके लिए मैं नीतीश जी का पुनः और इनके स्टाफ का धन्यवाद करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। और आपका जो आपने ये जो प्रोग्राम आपने दिखाया, इसके लिए दूर दूर तक जो आवाज़ जाएगी, इसके लिए मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूं। जय हिंद, जय भारत। सर आप अपना परिचय दे दीजिए और आज 15 अगस्त है, उसके बारे में
मेरा नाम राज चौधरी है, मैं देवनगर 2 से ही हूँ। सबसे पहले तो आज स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में सभी देशवासियों को, देवनगर वासी को बहुत बहुत शुभकामनाएं स्वतंत्रता दिवस की। और आज नीतीश सर हमारे गुरुजी ने जो कार्यक्रम ऑर्गेनाइज़ किया है स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में, मैं एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा। मैं जानता हूँ स्टार्टिंग से नीतीश सर को, उन्होंने यहाँ पे जस्ट एज अ कोचिंग स्टार्ट किया था, जहाँ पे 1 या 2 बच्चे पढ़ाया करते थे वो, और वो भी गरीब लोगों को पढ़ाया करते थे जो असक्षम थे, सक्षम नहीं थे। और आज के डेट में विदिन 2 इयर्स उनके पास 800 से ज़्यादा बच्चे हैं। तो बहुत ही उन्होंने तरक्की करी है, और क्योंकि उन्होंने ईमानदारी से काम करी है। तो मैं चाहता हूँ कि नीतीश सर, गुरुजी बहुत तरक्की करें, बहुत डेवलप करें, और इसी तरीके से हमारे देवनगर 2 का और सारे हिंदुस्तान का नाम रोशन करें और अपना भी नाम रोशन करें।